नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं उस कद्दू की वैरायटी के बारे में जिसने पिछले कुछ सालों में किसानों की किस्मत बदल दी है। अगर आप भी कम लागत में भारी पैदावार और शानदार मुनाफा चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वीएनआर सीड कंपनी की सबसे भरोसेमंद और सुपरहिट कद्दू की वैरायटी वीएनआर P4F1 हाइब्रिड के बारे में पूरी सच्चाई, शुरुआत से लेकर कटाई और मार्केट तक। ये वही वैरायटी है जो आपने स्क्रीन पर देखी है। गोल, चपटा, गहरा हरा रंग, ऊपर हल्की धारियां, मोटा छिलका और वजनदार फल। ये कद्दू दिखने में ही नहीं बल्कि पैदावार और बिक्री में भी दमदार है। किसान भाइयों, वीएनआर P4 एक हाई यील्ड देने वाली F1 हाइब्रिड वैरायटी है जो खास तौर पर भारतीय जलवायु को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत है इसका एक समान आकार, मजबूत बेल और लंबे समय तक फल देने की क्षमता। वीएनआर P4 कद्दू की खेती आप खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में कर सकते हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा उत्पादन चाहिए तो फरवरी, मार्च और जून जुलाई का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इसकी बेल तेजी से बढ़ती है और एक बेल पर औसतन 6 से 10 बड़े साइज के कद्दू आसानी से मिल जाते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके फल के वजन की। तो वीएनआर P4 का एक फल सामान्यतः 4 से 8 किलो तक का होता है और सही खाद पानी मिलने पर 10 किलो तक भी चला जाता है। यही वजह है कि मंडी में इसका भाव दूसरे कद्दुओं से ज्यादा मिलता है, क्योंकि व्यापारी को भी भारी कद्दू में ज्यादा फायदा दिखता है। अब अगर मिट्टी की बात करें तो ये वैरायटी दोमट और बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। खेत की तैयारी में 2 से 3 गहरी जुताई करें और अंतिम जुताई में सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से 25 ट्रॉली प्रति एकड़ जरूर मिलाएं। इससे बेल मजबूत बनेगी। बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के लिए लगभग 1 से 1.2 किलो बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से उपचारित करना बहुत जरूरी है ताकि शुरू में रोग न लगे। अब बुआई की दूरी की बात करें तो कतार से कतार 2.5 से 3 मीटर और पौधे से पौधा 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। इससे बेल को फैलने की पूरी जगह मिलेगी और फल का साइज बड़ा आएगा। किसान भाइयों, सिंचाई की बात करें तो शुरुआत में हल्की सिंचाई करें और फूल आने के समय नमी का विशेष ध्यान रखें, लेकिन खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए वरना जड़ सड़न की समस्या आ सकती है। अब खाद प्रबंधन की बात करें तो 1 एकड़ में नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 40 किलो और पोटाश 40 किलो की जरूरत होती है, जिसमें आधे नाइट्रोजन और पूरी फास्फोरस पोटाश बुआई के समय और बाकी नाइट्रोजन 30 और 45 दिन बाद दें। इसके अलावा फूल आने के समय 005234 या 13045 का फोलियर स्प्रे करने से फूल झड़ना बंद होता है और फल सेटिंग जबरदस्त होती है। किसान भाइयों, अगर कीट रोग की बात करें तो वीएनआर P4 में सहनशीलता काफी अच्छी है। फिर भी फल मक्खी और माहू से बचाव के लिए नीम तेल या उचित कीटनाशक का समय पर प्रयोग करें। अब सबसे अहम सवाल पैदावार का। तो किसान भाइयों, अगर सही तरीके से खेती की जाए तो वीएनआर P4 कद्दू से 250 से 350 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है और कई किसानों ने इससे भी ज्यादा उत्पादन लेकर रिकॉर्ड बनाया है। मंडी भाव की बात करें तो सीजन के अनुसार 8 से 20 रुपए प्रति किलो तक दाम मिल जाता है, यानी 1 एकड़ से 2 से 5 लाख रुपए तक की आमदनी संभव है। यही वजह है कि आज वीएनआर P4 कद्दू किसान भाइयों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अगर आप भी नुकसान से बाहर निकलना चाहते हैं और खेती में मुनाफा देखना चाहते हैं तो इस वैरायटी को एक बार जरूर आजमाइए, क्योंकि सही बीज ही खेती की असली ताकत होता है और वीएनआर सीड का ये बीज उस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरता है।